के चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं। क्या कहने? आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है या कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। अरे वाह वाह कहां सोया है चौकीदार वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है वाला माइक। इसके साथियों से गुजारिश करता हूं कि जो जहां है वहीं बैठ जाए। दो गुजारिश और है, ना तो मुझे कोई बुके देने आएगा ना कोई इनाम देने आएगा। ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वो पैसा रखिएगा, वो किसी स्कूल में किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मोहब्बतों से इस मुशायरे को सुना है। मरहूम शेख इब्राहिम साहब की याद में मुनक्किद ये मुशायरा शेख गुड्डू की कोशिशों से, और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद बरखरी है ना, ये जगह बरखरी, बरखरी धनबाद, खरखरी, खरखरी नहीं, मैंने तो जानबूझ करके गलत बोला था। मैं देखना चाहता था कि आप जाग रहे हैं या नहीं, सो तो नहीं गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था कि आप बताएं कि आप लोग जाग रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हैं। बीच बीच में माइक और कैमरे वाले पीछे वालों को लगातार परेशान कर रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं। लेकिन इसी सब माहौल में सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। कई सारे YouTube चैनल हैं जो इसे लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 पैसे का इंतजाम होने दीजिए। ये सब चलते रहना चाहिए, ये सिलसिला। क्या कहने, क्या कहने। बहुत मुबारकबाद आपको, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी धनबाद आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। धनबाद, वासेपुर, ये सब फिल्मों में सुना करते थे। क्या कहने, क्या कहने। अभी जब आ रहे थे तो पता चला ये वही वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है वो एक पंख से खुद को बचा के उड़ता है। तो पता चला कि हम उसी सरजमीन पर आ चुके हैं। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, प्रभारी जीनल गाला जी, शाहिद करीम के वालिद करीम साहब, इन सब से मैं पूछ रहा था कि आ तो गए हैं, अब जाएंगे कैसे। तो इन लोगों ने कहा कि बस आवाम की मोहब्बतें ही वापस भेज सकती हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है यहाँ से जाने का। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी इरशाद। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा, और इसमें हिसाब रखा हुआ है किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किस शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। क्या कहने। बहुत अच्छे से सुना। और रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएँ बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गाँव में, अगर खवातीन माएँ बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी अता। कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, हम भी आपने प्यार से बुलाया तो चले हम भी धनबाद तक चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुनियाद तक चले आए,
दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए। जिंदाबाद। हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो। और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है। क्या कहने, क्या तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। क्या कहने, क्या कहने। कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं। क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की क्या कहने दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे AICC के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं,
सुना था यह जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। अरे सुभान अल्लाह, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार।
अब क्या लगा कि कहने? मैं सही जगह खड़ा हूं। अभी तक मुझे लग रहा था कहाँ मैं अपनी सोया एनर्जी है खराब चौकीदार? कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है कहाँ सोया है चौकीदार, कहां सोया वाह, वाह, है वाह, वाह। चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग क्या हैं। कहने, क्या कहने? आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। अरे वाह 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 कहां वाह वाह। सोया है चौकीदार। वो वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। वो वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए। दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, क्या कहने? ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कि कहां सोया अरे वाह वाह है वाह। चौकीदार, क्या कहने? कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहने? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, क्या कहने? कहां सोया है जिंदाबाद, चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा आहा। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही देख दो